बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सीरीज के साथ मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर के अंदर हमने कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को देखा था और आज हम देखेंगे कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को। तो स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज की अगर बात करें, ए लैंग्वेज जनरेटेड बाय ए CFG, यानी कि वो लैंग्वेज जो हम CFG से जनरेट करते हैं इज कॉल्ड ए कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, एब्रीवेटेड बाय CFL. CFL is the set of all string of terminal that can be produced from the start symbol s using the production as substitution. यानी कि वो तमाम सिंबल या वो स्ट्रिंग जो हमने CFG से जनरेट की हैं और जो S से स्टार्ट हो रही हैं, जिनको हम प्रोडक्शन करते रहे हैं और उनको हम सब्स्टिट्यूट यानी कि मुतबादल के तौर पे उनको यूज़ करते रहे हैं। तो इसकी आप एग्जांपल देखते हैं। लेट द ओनली टर्मिनल बी ए, यानी कि हमारे पास एक टर्मिनल है जिसका नाम हमने कह दिया ए है। लेट द प्रोडक्शन बी प्रोड्यूस वन, प्रोडक्शन वन जो है हमारी क्या है, एस प्रोड्यूस ए एस, प्रोडक्शन टू हमारी क्या है, एस प्रोड्यूस नल। इफ वी अप्लाई प्रोडक्शन वन 6 टाइम एंड देन अप्लाई प्रोडक्शन टू 1 टाइम, यानी कि हमारे पास दो प्रोडक्शन है, एक प्रोडक्शन वन है, प्रोडक्शन टू है। प्रोडक्शन वन जो है ना वो जनरेट करती है एएस और प्रोडक्शन टू जनरेट करती है हमारे पास नल को। अगर रिवर्स हम यहाँ पे 6 टाइम प्रोडक्शन वन को अगर हम लें और एक दफ़ा हम प्रोडक्शन टू को लें तो हमारे पास कौन सा लेटर जनरेट होगा, तो हमारे पास लेटर जनरेट होगा 6A जनरेट हो जाएगा। जैसे देखें, वो जनरेट द फॉलोइंग एस प्रोड्यूस एएस, यानी कि एस हमारा नॉन टर्मिनल था और ये भी यहाँ पे एएस आ गया, यानी कि प्रोडक्शन वन कर दिया हमने। उसके बाद एस को दोबारा फिर हमने रिप्लेस कर दिया एएस में और ए वैसे ही यानी कि यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 2A को वैसे हमने लिख देंगे और एस को दोबारा रिप्लेस कर देंगे हम एएस में, यानी कि ये 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम। इसी तरह हम 3A को वैसे लिख देंगे और इस एस को एएस से रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद ये 4A आ गए, हमने 4A को यहाँ पे वैसे लिख देंगे और इस S को हम AS से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसके बाद हम 5A वैसे लिख देंगे और इस S को हम AS से रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद ये 6S आ गए और उसके बाद हमने क्या कर दिया, S को रिप्लेस कर दिया प्रोडक्शन टू के थ्रू, नल के ऊपर रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास 6A जो है ना वो जनरेट हो जाएंगे। मतलब मेन बात करने का ये है कि अगर हम प्रोडक्शन वन को 6 टाइम और प्रोडक्शन टू को 1 टाइम अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास 6A जो है ना वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। दिस इज डेरिवेशन ऑफ A की पावर 6 इन दिस CFG. The string an come from an application of production 1 followed by 1 application of production 2. If production 2 is applied without production 1, we find the null string is itself in the language of this CFG. यानी कि अगर हम प्रोडक्शन 1 को एक दफ़ा भी रन ना करें और प्रोडक्शन 2 को हम कर दें तो हमारे पास जो है ना वो कौन सी यानी कि स्ट्रिंग जनरेट होगी, वो नल स्ट्रिंग जनरेट होगी। अब एक और एग्जांपल हम करते हैं व्यूअर्स। जैसे हमारे पास सिंस द ओनली टर्मिनल इज ए, इट इज क्लियर दैट नो वर्ड आउटसाइड द ए स्टार कैन पॉसिबली बी जनरेटेड। द लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस CFG इज एग्जैक्टली A की पावर 1 स्टार, यानी कि ये हमारे पास जो पिछले वाली एग्जांपल थी या जिसके हम यानी कि हमारे पास जो ये वाली जो एग्जांपल आ रही थी इसके अंदर जो हमारी प्रोडक्शन है, तो हम कह सकते हैं कि इससे हमें जो हमारी जो लैंग्वेज जनरेट होगी उसको हम अगर उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं तो वो हमारी बन जाएगी A स्टार बन जाएगी, यानी कि हमारे पास द लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस CFG इज एग्जैक्टली A स्टार, यानी कि इसके अंदर नल भी शामिल है। द सिंपल मीन वी इम्प्लाई इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोडक्शन, इट मीन कैन बी रिप्लेस्ड बाय एज इन S रिप्लेस्ड बाय AS, यानी कि ये वाला जो सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं इसको हम कहते हैं रिप्लेस बाय, यानी कि S को रिप्लेस कर दो AS से। सिंस ओनली टर्मिनल इज A, इट इज क्लियर दैट नो वर्ड आउटसाइड द A स्टार कैन पॉसिबली बी जनरेटेड। द लैंग्वेज जनरेटेड बाय दिस CFG एग्जैक्टली A स्टार, द सिंबल मीन यानी कि वी इम्प्लाई इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। उसके बाद द अदर एरो सिंबल वी इम्प्लाई बिटवीन द unfinished stage in the generation of our word. It mean
can develop into as in AAS, produce या replace by AAS. These unfinished strategy are string of terminal and non-terminal that we shall can call work strings. अब example है we have both S replace AS as a production in the abstract and S produce या substitute AS as the first step in the particular derivation. अब एग्जाम्पल 2 है व्यूअर्स, लेट द ओनली टर्मिनल बी ए, यानी कि हमारे पास जो टर्मिनल है वो ए है. लेट द प्रोडक्शन हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन 1 क्या है, एस रिप्लेस एस एस. प्रोडक्शन 2 क्या है, एस रिप्लेस ए. प्रोडक्शन 3 क्या है, एस रिप्लेस नल. तो व्यूअर्स अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास ऐसी यानी कि लैंग्वेज जनरेट करेगा जिसके अंदर कम से कम यानी कि ये इवन वाला, यानी कि या तो नल आएगा या 2a आएंगे, ठीक है, या हमारे पास क्या आ सकते हैं 4a आ जाएंगे. इस तरह की यानी कि लैंग्वेज जनरेट करेगा. तो हम कह सकते हैं दिस लैंग्वेज वी कैन हैव द फॉलोइंग डेरिवेशन एस रिप्लेस एस एस, एस रिप्लेस, फिर यानी कि एस एस को हम 2s से यानी कि रिप्लेस कर देंगे. उसके बाद फिर इस एस को यानी हमने क्या कर दिया, ए से रिप्लेस कर दिया, और इस रिप्लेस एस को हमने क्या कर दिया, नल से रिप्लेस कर दिया, और फिर इस एस को हमने जो है ना दोबारा फिर जो है ना ए से रिप्लेस कर देंगे, और इस एस को हम नल से कर देंगे, और हमारे पास ये आ जाएगा डबल ए आ जाएगा. तो यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन 1 क्या कर रही है हमारी, एस को रिप्लेस कर दें एस एस से, एस को रिप्लेस कर दें ए से, और एस को रिप्लेस कर दें नल से. तो अगर हमने डबल ए को शो करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एस को रिप्लेस कर दें डबल एस से, फिर इस एस को जो है ना वो रिप्लेस कर देंगे डबल एस से, और इस एस को दरमियान वाले को एस को हम ए से रिप्लेस कर देंगे, और इस एस को भी हम ए से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे नल कर देंगे, और यहाँ पर कर देंगे, हमारे पास डबल ए आ जाएगा. इट इज़ आल्सो जस्ट द लैंग्वेज ए स्टार, बट हेयर द स्ट्रिंग ए कैन बी ऑब्टेन्ड इन मैनी वेज. In previous example, there was a unique way to produce every word in the language. This also illustrates that the same language can have more than one CFG generated. Above that, there are two ways to go from SS to SSS. Either of that word or two SS can be doubled. In the previous example, the only terminal is A and the only non-terminal is S. What then is null? It is not a non-terminal since there is a no projection of the from. यानी कि null का मतलब है something, कुछ भी हो सकता है. As always, null is a very special symbol and has its own status. यानी कि अगर हम null को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम नॉन टर्मिनल के तौर पे अगर null को इस्तेमाल नहीं करते तो इसकी हो सकता है कि अहमियत नहीं है, लेकिन इसके बगैर कोई वर्ड हमें जनरेट नहीं कर सकते. जैसे एग्जाम्पल 3 है, लेट द टर्मिनल बी ए एंड बी, यानी कि हमारे पास टर्मिनल 2 आ रहे हैं, एक ए आ रहा है एक बी आ रहा है. द ओनली नॉन टर्मिनल बी एस, नॉन टर्मिनल हमारे पास कौन से एस है. प्रोडक्शन 1 क्या है, एस रिप्लेस ए एस, एस रिप्लेस बी एस, एस रिप्लेस ए, और एस रिप्लेस बी. तो द वर्ड बी ए बी कैन बी प्रोड्यूस्ड एज, अगर हमने वर्ड अब जनरेट करना है बी ए और बी, अगर हम खुद से अगर विवश करें तो पहले हम क्या करेंगे, एस को रिप्लेस कर देंगे बी एस से, यहाँ पे बी एस आ जाएगा. उसके बाद इस एस को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ए एस से, यहाँ पे आ जाएगा ए एस आ जाएगा. और फिर इस एस को हम किससे कर देंगे, ए एस से कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा व्यूअर्स हमारे पास ए, और यहाँ पे इसको एस ए एस कर देंगे, और फिर इस एस को हम किससे कर देंगे, बी कर देंगे, तो ये बी ए एस आ जाएगा. तो ये देखें व्यूअर्स, एस को प्रोड्यूस कर रहा है बी एस बाई प्रोडक्शन 2. उसके बाद एस प्रोड्यूस कर रहा है, सॉरी, उसके बाद इस एस से हम क्या कर दिया ए एस, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्शन 1 आ जाएगी. उसके बाद इस एस से हमने क्या कर दिया, ए एस कर दिया, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोडक्शन 1 आ जाएगी. और इस प्रोडक्शन से हमने क्या कर दिया, बी कर दिया, तो ये हमारे पास प्रोडक्शन 4 आ जाएगी. तो ये हमारी प्रोडक्शन यानी कि ये वाली आ रही है, यानी कि पहले प्रोडक्शन 2 आ जाएगी, फिर 1 और 4 आ जाएगी. प्रोडक्शन 3 and 4 कैन बी यूज्ड ओनली वंस एंड ओनली वन ऑफ देम कैन बी यूज्ड. फॉर एग्जांपल टू जनरेट बी, सॉरी यहाँ पे ए आएगा, यानी कि बी ए बी
वर वी अप्लाई इन ऑर्डर प्रोड्यूस टू ए 1 यानी कि 2 प्रोडक्शन आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 4 आ जाएगी, यानी कि BS BAS BAAS और BAAB यानी कि हम जनरेट कर देंगे। यानी कि प्रोडक्शन 1 एक तरफ आएगी, फिर प्रोडक्शन 1 आएगी, सॉरी पहले प्रोडक्शन 2 आएगी, फिर प्रोडक्शन 1 आएगी, फिर प्रोडक्शन 1 आएगी, फिर प्रोडक्शन 4 को हम कर देंगे। तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।